हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है क्या सीता माता रावण की पुत्री थी। तो ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुट किए जाते हैं अदर उससे जो दूसरे रिलीजन होते हैं वो काफ़ी, क्योंकि हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता है अपने रिलीजन के बारे में या फिर हमें बताया नहीं गया जो भी रीज़न है, तो काफ़ी क्वेश्चंस पुट करते हैं तो हम उनके कई बार सवाल के जवाब नहीं दे पाते। तो एक बार देख लेते हैं क्या है ये आंसर। और अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स जरूर आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। जो भी आपको ठीक लगती है, वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट्स करिएगा, नहीं भी लगती तब भी आप कमेंट्स करिएगा, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। हरे कृष्णा। सो रिवाइविंग वैल्यूज ने पहले एक वीडियो बनाया था श्री राम जी की महिमा के ऊपर और किस प्रकार से अयोध्या का मंदिर बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, और आपने ढेर सारा प्यार दिया, आपके कमेंट्स हमने पढ़े और आप सबको विशेष रूप से जो चीज बहुत अधिक पसंद आई वो ये थी किस प्रकार से श्री राम जी की महिमा पूरी दुनिया में फैली हुई थी। दैट मीन्स श्री रामचंद्र वाज द हार्ट एंड सोल ऑफ द होल वर्ल्ड। और श्री राम जी की अनंत महिमा में से हमने थोड़ी सी महिमा आपके आगे प्रस्तुत करने का थोड़ा सा प्रयास किया। अब शक्तिमान का हमने जब ग्लोरिफिकेशन कर दिया है तो सीता नवमी पे भला सीता मैया ग्लोरिफिकेशन हम क्यों नहीं करेंगे, अवश्य करेंगे। तो आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है सीता मैया के गुणगान में। तो आज जो इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे माता सीता के बारे में, व्हाट आर हर बेसिक डिटेल्स। सेकंड हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट द साइंस दैट शी वाज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड, वो कोई साधारण बच्चा नहीं थी, साधारण व्यक्ति नहीं थी। थर्ड हम चर्चा करने वाले हैं अबाउट द कंफ्यूजन्स, अबाउट द मिथ्स रिलेटेड टू मदर सीता। चौथा होगा अबाउट द ग्लोरीज ऑफ मदर सीता, और कंक्लूजन में क्या सीख सकते हैं हम माता सीता के सुंदर अद्भुत दिव्य चरित्र से। तो आइए शुरू करते हैं लेके हरि का नाम। तो भला माता सीता का जन्म कब हुआ? माता सीता का जन्म हुआ था श्वेत वराह कल्प में। 7वां वैवस्वत मनवंतर था, 24वां त्रेता युग था, पुष्य नक्षत्र था, वैशाख का महीना था और शुक्ल पक्ष की नवमी को प्रकट हुई थी सीता मैया। अरे प्रभु जी ये कौन सा कैलेंडर खोल दिया आपने, लाओ अमृतांजन बाम। अरे आपको बताए थे। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि रामचंद्र जी का जन्म हुआ था 1,81,49,123 ईयर्स पहले, और सीता मैया क्योंकि उनसे 6 साल छोटी हैं तो इसीलिए सीता मैया का भला जन्म कब हुआ? तो सीता मैया का जन्म हुआ है 1,81,49,117 साल पहले। यस। तो सीता मैया का जो जन्म स्थान है वो है मिथिला में, और अलग अलग कल्पों में ये मिथिला नाम का स्थान है वो अलग अलग जगह पे रहता है। तो कभी हम सुनते हैं वो सीतामढ़ी नाम के स्थान में थी, तो कभी नेपाल साइड में थी, तो ये डिफरेंस मिलता है। बट यस, एक चीज तो पक्की है, जहां पर सीता मैया आएंगी उस स्थान का नाम होगा क्या? मिथिला। तो बोला सीता मैया जनक महाराज कैसे प्राप्त हुई? एक समय जनक महाराज के साम्राज्य में जब बहुत समय से बारिश नहीं हुई थी तो उनको यज्ञ करना पड़ा, और यज्ञ का ही एक रिचुअल था जिसमें कि राजा को हल चलाना होता है एक बार, और ये सोने का हल था। ये सोने के हल को जब वो लेकर गए खेत में, तब जब उन्होंने हल को लिया और खींचा तो उनका हल अटक गया। अटका तो बोला ऐसा क्यों हो रहा है? तो वहां से निकला एक बॉक्स, और उस बॉक्स में थी माता सीता। तो उनको देख करके जनक महाराज बहुत अधिक हर्षित हुए। तो इसी संदर्भ में वाल्मीकि रामायण में ये श्लोक इस प्रकार से आता है, जो कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड के 66 सर्ग के 14वें श्लोक में है, और वहां पर सीता मैया को अयोनिजा बताया गया। ये श्लोक इस प्रकार से है, अतः में कृष्णतः क्षेत्रम लांघ्य लादुदिता मम क्षेत्रम शोधयता लब्धा नामना सीतेति विश्रुता। Thereupon, while I was plowing and clearing the sacrificial ground, Sita, a well-known name, was lifted up by the blade of the plow. Thus she was obtained by me. और इसका अगला श्लोक इस प्रकार से है, भूतलादुदिता सातु व्यवर्धत ममात्मजा वीर्य शुल्केति मे कन्या स्थापितेय मयोनिजा। Arisen from the earth and not from the mother's womb, she grew up as my daughter. ये जनक महाराज बोल रहे हैं, I made a stipulation that this shall be the means to win this maiden as a gift. This shall be given in marriage only to a prince whose prowess is fully tried. तो इस प्रकार से जनक महाराज और उनकी वाइफ सुनैना को प्राप्त हुई सीता मैया। तो सीता मैया के जो है और कई नाम है, मैथिली भी है, भूमिजा भी है, वैदेही भी है, सिया भी है, और साथ ही सीता भी है, क्योंकि जिस स्थान को प्लो किया जाता है हल के द्वारा उस स्थान को बोलते हैं सीत, तो इसलिए सीता इस प्रकार से उनका नाम पड़ा। हालांकि सीता उनका नाम जो है ये दिव्य नाम है, नित्य नाम है, लेकिन लीलाओं में इस प्रकार से उनका नाम
सीता पड़ा। तो सेकंड चैप्टर पे आते हैं इस वीडियो के, और वो है कि किस प्रकार से सीता मैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यस, सीता मैया का जन्म हुआ है तो अयोनिजा है, यानी कि किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ। उनका जन्म हुआ तो कैसे हुआ? भूमि से हुआ। राम जी जो है वो भी दिव्य तरीके से आए हैं, यज्ञ पुरुष हैं, और यज्ञ इत्यादि हुआ, यज्ञ पुरुष ने खीर दी, तो खीर जो पाई कौशल्या ने, सुमित्रा ने और कैकेयी ने, तो उनसे राम जी प्राप्त हुए। उसी प्रकार से सीता मैया भी प्राप्त हुई हैं, तो कैसे? भूमि से प्राप्त हुई हैं। यज्ञ इत्यादि हुआ है, अब प्लो करते हुए वहां से प्राप्त हुई हैं। इसलिए सीता मैया का जो जन्म है वो दिव्य है। साथ ही देखिए उनमें कितना बल है। जब वो 6 साल की थी, छोटी हैं, क्वाइट यंग, छोटी सी हैं, तो सीता मैया जो अपनी सहेलियों के साथ थी, उन्होंने देखा पेड़ों पे बहुत अच्छे फूल लगे हुए हैं, हमें फूल तोड़ने हैं, कैसे तोड़े जाएं? नीचे के फूल हमने तोड़ लिए हैं, ऊपर के फूल अभी बचे हुए हैं, कोई बड़ी छड़ी मिल जाती तो बड़ा अच्छा रहता। सीता, कोई बड़ी छड़ी तुमने देखी है? अब ये बड़ी छड़ी ढूंढने के चक्कर में सीता मैया लेकर के आई शिवजी का धनुष। ये शिवजी का धनुष है, मिथिला में आके गिरा था जब विष्णु और शिवजी के बीच में युद्ध हुआ था। ये देखने के लिए कौन अधिक शक्तिशाली है। तो नारायण अस्त्र जब छूटा तो शिवजी ने क्या किया? सम्मान देते हुए नारायण जी को अपने धनुष को गिराया, और वो आगे आगे गए और फिर भगवान के बाण को प्रणाम किया। एंड इन दिस वे एवरीथिंग वाज रिजॉल्व्ड दैट ओके, ये हरि हैं और हर जो है वो हरि के भक्त हैं। ओके डन, ये चैप्टर तो हो गया। लेकिन जो धनुष गिरा तो कहां गिरा? ये धनुष गिरा मिथिला में, और इतना भारी धनुष था, इसको उठाने के लिए 500 क्षत्रिय लगते थे। त्रेता युग के क्षत्रिय रख दे रख दे रख दे रख दे भाई, रख दे रख दे, ऐसे कितनों की स्लिप डिस्क हो गई इसको उठा करके पूजा के स्थान में लाने के लिए। अरे बाबा, 500 क्षत्रिय, और ये त्रेता युग के क्षत्रिय, ये कलयुग के क्षत्रिय नहीं। कलयुग नाम होते हैं जी, हम जी फला फला खत्री जी हैं, क्षत्रिय हैं हम लोग, और गमले उठवा लो इनसे 10-12 आयोडस मल रहे होते हैं उसके बाद। तो कलयुग के क्षत्रिय की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ त्रेता युग के असली खालिश क्षत्रियों की बात कर रहे हैं। वो 500 खालिश क्षत्रिय उठाते थे और रखते थे, किश्तों में उन्होंने इस धनुष को उसके स्थान में पहुंचाया। तो इससे जनक महाराज जब इसकी पूजा करते थे, भाई शिव जी का धनुष है, पूजनीय है ये तो। यस, तो सीता मैया जो एक समय ढूंढ रही थी कि क्या कोई बड़ी छड़ी मिल जाए, ढूंढते 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 उनको याद आ, अरे पापा एक लंबी छड़ी की पूजा करते हैं, ऐसे बत्ती घुमाते हैं, उससे आगे उसको लेकर के आती हूँ। तो सीता मैया गई, वो शिव जी का धनुष लेकर के आई और पत्ते वगैरह तोड़े, और ये देखा मंत्री जी ने, कहा अरे ये तो वही धनुष है जिसको उठाया था हम लोगों ने, 500 लोगों ने, और हमारी स्लिप डिस्क हो गई थी, और सीता उसको उठा करके पत्ते तोड़ रही है, फूल तोड़ रही है, ऐसा कैसे? जनक महाराज को जो बताया, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो, महाराज आपकी बेटी सीता वो शिवजी के धनुष से वो तो उसने फूल पत्ते तोड़ लिए उसने। तो क्या? जनक महाराज ने कहा, नींबू लो, नींबू निचोड़ो अपने सर के ऊपर, वेकेशन नहीं लेना तुमने काफी समय से, तभी ऐसी फालतू बातें कर रहे हो, जाओ यहां से। जनक महाराज के महामंत्री ने भी जब ये सेम बात बोली तो जाके जनक महाराज ने कहा मैं खुद जाके देखता हूँ। देखा सीता जो है वो धनुष ली हुई है हाथ में और उसको वापस रखने के लिए जा रही है। ये देख के तो अरे जनक महाराज भी सोचे कि कौन है ये जो इतनी शक्तिशाली कि शिवजी के धनुष को आराम से उठा लिया जिसने, कौन है ये? तो उसके बाद एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हुई, सब बड़े बड़े धर्मात्माओं ने, साधु संतों ने मेडिटेट किया, उनको पता लगा अरे तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है जी। तो बड़ी खुशी की बात थी। तो खुशी की बात तो है, लेकिन साथ साथ ये भी बात है कि भला ऐसी योग्य करने का भला वर कौन बनेगा? तो जो इसको उठा करके, इस धनुष को उठा करके इस पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही व्यक्ति जो है इसे विवाह करेगा। देखो उसको कौन उठा सकता है? इसको शिवजी उठा सकते हैं और नारायण उठा सकते हैं। शिवजी जानते हैं कि अगर लक्ष्मी है, पार्वती नहीं है, लक्ष्मी है ये, तो फिर वो तो आएंगे नहीं, और क्योंकि सरस्वती और पार्वती नहीं है तो ये लक्ष्मी है, तो नारायण अपने आप ही आएंगे। तो इसलिए ऐसा करते हैं, ये शिवजी के धनुष को उठाने की ये प्रतियोगिता रखेंगे, अगर हमारी बिटिया के लिए योग्य वर चाहिए तो सारे मंत्रियों ने जो है ये सजेस्ट किया जनक महाराज को। वेरी गुड। इस प्रकार से फिर राम जी आए और राम जी ने इस धनुष को उठाया। लेकिन राम जी के आने से पहले एक और व्यक्ति आया था, उसका नाम है रावण। रावण आया था और रावण ने भी इस धनुष को उठाना चाहा, तो उंगलियां तो उसने अंदर डाल ली थी उठाते हुए, ये भी उठा लेगा और सबको देख रहा था हम शिव भक्त हैं, तुम क्षत्रिय लोग क्या उठाओगे? क्योंकि क्षत्रिय लोग तो उठाना चाहते थे, उठा नहीं पाते। कितने लोग प्रोटीन शेक पी के आए थे, 6 पैक बना करके आए थे, लेकिन कोई भी इस धनुष को नहीं उठा पाया था। फिर लेकिन जब रावण ने उंगलियां नीचे डाली, उठाने वाला था वो, तो शिव जी ने कहा अरे ये धनुष तो मैंने रखा है प्रभु श्री राम के लिए, ये बांगड़ू भला यहां पर कैसे आ गया? तो शिव जी जो है उस धनुष में घुस गए और उतना भारी हो गया कि उसकी उंगलियां नीचे दब गई रावण की, और उछला महादेव।
तो शिव जी ने उसका थोड़ा सा वेट हल्का किया तो उंगलियां निकल पाई। आह! उसके बाद अपमानित होकर के रावण तो वहां से चला गया। मैं बदला लूंगा, प्रतिशोध दूंगा। सब हंस रहे थे हमसे नहीं उठा तो तेरे से कौन सा उठ गया है? अगर हमारी धोती आगे से गीली पीछे से पीली हुई तो तेरा क्या हाल हुआ? आ रहे हैं त्रिलोकेश्वर रावण। ये त्रिलोकेश्वर धनुष उठाने तेरे से हमारा मजाक उड़ा रहा था। बड़ा अपमान हुआ जी। अरे तो ये तो चला गया। अब देखिए ये रावण क्या सीता मैया का अपहरण कर सकता है? एक ऐसा रावण जो कि शिवजी के धनुष को उठा ही ना पाए, और वो सीता मैया जो कि शिवजी के धनुष को उठा करके फूल पत्ते तोड़ करके उसको वापस रख भी आए। तो क्या रावण की कोई औकात है कि वो सीता मैया का हरण कर सकता है? एब्सोल्युटली नॉट। तो इस बारे में और चर्चा करेंगे हम आगे जाकर के। पर एक बात समझने की है कि सीता मैया जो है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। ये भगवान की अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति है। और किस प्रकार से सीता मैया भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है, इस बात की पुष्टि होती है शास्त्रों से। तो ये एक श्लोक आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो कि वाल्मीकि रामायण से है, युद्ध कांड सर्ग 17 और श्लोक संख्या है 28, जहां ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सीता लक्ष्मण भवान विष्णुर देव कृष्ण प्रजापति वदार्थम रावणस्येह प्रविष्टो मानुषिम तनुम। सीता is none other than goddess Lakshmi, the divine consort of Lord Vishnu. While you are Lord Vishnu, you are having the shining dark hue. तो यहां पर कृष्ण प्रजापति जो बताया गया बेसिकली इज नॉट कृष्णा, श्याम सुंदर कृष्णा, पर कृष्ण इज बेसिकली कॉम्प्लेक्शन। ये जो ब्लूइश ग्रीनिश कॉम्प्लेक्शन है भगवान श्री रामचंद्र जी का। सो यू आर द लॉर्ड ऑफ क्रिएटेड बीइंग्स। फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ रावणा यू एंटर दिस अर्थ इन अ ह्यूमन लाइक फॉर्म। तो यहां जो शब्द आ रहा है मानुषिम तनुम, तो कई बार लोग बोले थे अच्छा देखो तो वही इंसान के रूप में आए ना। मानुषिम तनुम का मतलब है मनुष्य के जैसे दिखने वाले, ह्यूमन लाइक। पर ये जो फॉर्म है ये ह्यूमन वाली फॉर्म है। भगवान आते हैं मनुष्य जैसे आते हैं, ऐसा क्या? इसको बोलते हैं एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, यानी कि हम अपने रूप को भगवान के ऊपर चिपका देते हैं। तो इससे कई बार इस दुनिया के सो कॉल्ड जो गुरुज हैं बोलते हैं जो इंसान है, the one who's a human being would think that God is a human, the one who's a bull will think that a God is bull, the one who's a crocodile would think that God is a crocodile. Excuse me sir, this is not the funda. ऐसा नहीं जो बाप है वो बच्चे पे गया है, जो बच्चा होता है ना वो बाप पे जाता है। हम ही बोलते हैं ना बिल्कुल बाप पे गया है जी। कोई ऐसा बोलता है बाप बिल्कुल बच्चे पे गया है, ऐसा कौन बोलता है? सो लॉजिकली इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो इसलिए नॉट दैट दिस इज ह्यूमन लाइक फॉर्म, और भगवान जो है ह्यूमन लाइक फॉर्म में आते हैं, ना 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 ना। भगवान जो है उनकी गॉडली फॉर्म है, उसका ये चीप इमिटेशन रूप है, ये हड्डी मांसला। यस, पर क्योंकि भगवान की ऐसी फॉर्म है इसलिए कभी कभी समझाने के लिए बोल दिया जाता है दैट गॉड केम इन अ ह्यूमन लाइक फॉर्म। जैसे बाइबल बताया गया है, बाइबल क्या बताती है? गॉड मेड मैन इन हिज ओन इमेज। दैट मीन्स ओरिजिनल इमेज तो भगवान की ऐसी है और उसके बाद फिर हमारी ऐसी इमेज दी गई है। सो इसलिए जब मानुषिम तनुम जब शब्द आता है, वन शुड नॉट कंफ्यूज दैट गॉड हैज बिकम लाइक अ ह्यूमन बीइंग। नो, नॉट लाइक दैट। भगवान का ये दिव्य नित्य स्वरूप है। सीता मैया इतनी दिव्य है कि उनके नाम पे बल्कि एक उपनिषद भी है जो कि अथर्ववेद का पार्ट है। इसमें 37 श्लोक भी पाए जाते हैं सीता मैया की दिव्यता को समझाते हुए। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के 3rd चैप्टर पे और वो है कंफ्यूजन्स एंड मिथ्स अबाउट मदर सीता। कई बार ना कई कथावाचक बोल देते हैं ऐसा कि जो सीता है वो रावण की पुत्री थी। यही नहीं, अभी और सुनिए। अच्छा, ये तो जी बड़ी अजीबोगरीब बात सुनी हमने। सीता रावण की पुत्री थी तो पिताजी ने अपनी बेटी को किडनैप कर लिया। तो ये भला कहां से आता है सारा प्रसंग कि सीता जो है रावण की पुत्री है? तो एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है, उसका नाम है अद्भुत रामायण, जो कि वाल्मीकि जी ने लिखी है। एक्चुअली वैसे रामायण के बहुत सारे वर्जन्स हैं, जैसे आध्यात्म रामायण भी है, वेद व्यास जी ने दी, अद्भुत रामायण भी है, वाल्मीकि जी के एक और रामायण भी है वो भी है, रामचरितमानस भी है, कंब रामायण भी है। मैनी वर्जन्स ऑफ रामायण आर देयर और ये सब के सब सही हैं, क्योंकि जो रामायण है वो एक ही बार बस एक ही तरह से नहीं होती। रामायण जो है अलग अलग कल्पों में अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार से प्रकट होती है। इस दुनिया के अंदर हम चाहे अलग अलग काम करें लेकिन होता वो एक ही काम है, इंद्रिय तृप्ति। लेकिन भगवान की लीलाओं के अंदर हो सकता है भले ही वो कार्य एक जैसे हों लेकिन अंदर जाके देखेंगे ना वो अलग अलग तरह से होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ चीजें सुनने को मिलेंगी, कह रहे ऐसा भी था क्या? ओह, तो अद्भुत रामायण से ये प्रसंग आता है जिसमें रावण ने बड़ी घनघोर तपस्या की और ब्रह्मा जी से मांगा उन्होंने वरदान कि मेरे को वर दीजिए कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी ने कहा वेल देखो मैं खुद अमर नहीं हूं तो तुमको भला अमर मैं कैसे बनाऊंगा।
तो इसलिए कुछ ना कुछ ना आप पार्शियल अमृतत्व मांगो, यानी पूर्ण अमृतत्व नहीं मिलने वाला, अल्प मात्रा में मिलेगा। तो यानी कुछ ना कुछ एक्सेप्शन जरूर होनी चाहिए। तो फिर रावण ने बोला ठीक है, अगर मैं अपनी पुत्री को ही चाहूं और वो मुझे मना करे, लेकिन उसकी इच्छा के विरुद्ध जाकर के मैं उसको चाहूं, अगर उसको भोग करना चाहूं, तब मेरी मृत्यु हो जाए। ओके जी, ठीक है। अब रावण है, तपस्या करते हैं और चाहते हैं वो त्रिलोकेश्वर बने, लेकिन ये साधु संत ब्राह्मण लोग ये बड़ी तपस्या करते हैं, इनका क्या करें, मारूं क्या मारूं ना मारूं, तो कम से कम इनको थोड़ी इंजरी देना तो बनता है। तो इसलिए उसने जाकर के तपस्वी थे, जो ब्राह्मण थे, भक्त थे, उनके शरीर से इसने थोड़ा सा खून ले लिया, मटकी में इकट्ठा किया इसने। उसी वक्त गृत समद नाम का एक ब्राह्मण था जो कि तपस्या की थी उसने और माता लक्ष्मी को प्रसन्न किया था कि माता लक्ष्मी के समान मुझे पुत्री प्राप्त हो। तो माता लक्ष्मी ने उनको कृपा के तौर पे दुग्ध दिया एक मटकी के अंदर। संभव रावण ने जो ब्राह्मणों का, भक्तों का इकट्ठा किया, जो खून था, ये उसी मटकी में इकट्ठा कर लिया जिसमें कि इस ब्राह्मण ने लक्ष्मी देवी का जो दिया हुआ कृपा का दुग्ध था उसको इकट्ठा किया हुआ था। नाउ बोथ वर देयर इन दिस सेम पॉट। इसको लेकर के रावण पहुंचा अपने घर और वहां पहुंचकर मंदोदरी को बोला कि ये जो इसके अंदर है ना, ये ऐसा जहर है जो इसके स्पर्श में आ जाए खत्म हो जाए। अब उसने तो ये सोच के बोला था इसमें ब्राह्मणों का रक्त है और इसका मिसयूज ना हो जाए, तो इसके लिए मैं आगे यज्ञ वगैरह करूंगा ना, उसमें इस्तेमाल करूंगा इसको, इस भाव से उसने बोला था। अब ना मंदोदरी के मन में था, ये मेरा पति इतना भोगी आदमी, मेरे अलावा कहां कहां मुंह मारता है, इतना कामुक है, ये मर जाना ही अच्छा है। इन्होंने बोला विष है ना, बड़ा तीक्ष्ण ये विष है, इसको पी के मर ही जाती हूं मैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये जो पॉट था जिसके अंदर माता लक्ष्मी की कृपा का दूध भी है, साथ ही संत महात्माओं का रक्त भी है, इस मिश्रण को उन्होंने पी लिया। पिया तो ना, देन शी बिकेम प्रेग्नेंट। ये क्या हो गया, मैं तो विष पिया था, विष के बाद तो मुझे मर जाना चाहिए था, ये क्या मैं गर्भवती कैसे हो गई? और मैं पिछले 1 साल से मैंने रावण का संग नहीं किया, तो रावण जो है बड़े क्रोधित होंगे। तो उन्होंने क्या किया, वो जो शिशु था बेसिकली उनका वहीं के वहीं उन्होंने गर्भपात करा दिया। अब ये जो था, ये जो बच्चा बेसिकली और कोई नहीं, माता सीता ही है। तीर्थ यात्रा करते हुए उन्होंने क्या किया, इस बच्चे को डाल दिया भूमि में और सीता मैया फिर किस प्रकार से पहुंच गई, प्रकट हुई फिर अब मिथिला में जनक महाराज के पास। तो इसलिए अगर देखा जाए तो क्या सीता मैया रावण की पुत्री थी? इन अ वे यस। क्यों? क्योंकि मंदोदरी की यहां प्रकट हुई हैं, बट नॉट कि ना बीज प्राप्त हुआ रावण से। सो रावण इज नॉट सीड गिविंग फादर ऑफ सीता, पर हां क्योंकि रावण मंदोदरी के पति रूप में है और इनकी पुत्री के रूप में प्राप्त हुई है सीता मैया, तो इसलिए बोल देते हैं ओ रावण की पुत्री थी सीता, बट बायोलॉजिकली स्पीकिंग शी वाज नॉट द डॉटर ऑफ रावण। बट यस, रिमोटली, दूर के रिश्ते से हम कह सकते हैं हां जी वो रावण की पुत्री थी, बट एक्चुअली देखा जाए वो महाराज जनक की ही पुत्री थी। तो रावण ने चाहे कितने प्रलोभन दिए हों, लेकिन सीता मैया कभी भी रावण के आगे झुकी नहीं। तो इसे कुछ लोग मानते हैं ना कि वेल सीता बिकेम वाइफ ऑफ रावण। अरे क्यूटी पाई, कभी किताबें खोल लिया करो यार, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, नेवर एवर। इनफैक्ट ये इंस्पिरेशन हमारे लिए, हमारे जीवन में चाहे कितने ही प्रलोभन आए, टेम्पटेशंस आए, लेकिन हमें उनको ना कहना है। क्यों? बिकॉज वी हैव एक्सक्लूसिव डिवोशन फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। तो सीता मैया के आसपास कितनी टेम्पटेशन थी, दबाव थे, डर था, लेकिन इस सबको सहन किया सीता मैया ने, एंड शी वाज डिटरमिन्ड टू बी लॉयल टू लॉर्ड श्री रामचंद्र। और क्योंकि मंदोदरी ने कार्य किया था छुपते हुए, यानी कि रावण को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था, तो ये कभी भी रावण को रिवील नहीं हुआ कि ये जो सीता है ना, ये मेरी बेटी है। कुछ लोग ये मानना है कि ना क्योंकि वनवास हो गया और राम जी के साथ उनको लगा मेरी बेटी वनवास में, नहीं मैं क्यों ना उसका हरण कर लूं और फिर मैं उसको यहां पे लेके आ जाऊं। आओ बेटी, उनको रहने दो वनवास में, आ जाओ बेटी। ऐसा हुआ था क्या? नहीं, मतलब लोग कुछ भी निकाल लेते हैं बाबा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट अगर हम वर्सेस पढ़ें जो रावण ने बोले हैं सीता मैया को, उनको धमकाते हुए, साफ साफ क्लियर होता है जी ये अपनी बेटी से तो बात बिल्कुल नहीं कर रहे। जैसे एक ही श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण के अंदर और इस प्रकार से है। तो ये श्लोक आता है वाल्मीकि रामायण के अरण्यकांड के सर्ग 56 वर्स नंबर 24 से 25 में, और ये श्लोक आप देख सकते हैं। मैं इसकी ट्रांसलेशन पढ़ रहा हूं। ओ एंग्री लेडी मैथिली, लिसन टू माय वर्ड्स, अ पीरियड ऑफ 12 months is given to you, and oh smiley smiler, if you do not come close to me within that period, then the cooks will slice you to pieces for the purpose of my morning meal. सोचिए एक पिता की अपनी बेटी को बोल सकता है अगर तू मेरा कहना नहीं मानी, मेरे कुक्स आएंगे तेरा टुकड़ा टुकड़ा करके तेरे को कल सुबह मेरे को नाश्ते में खिलाएंगे। ऐसा कौन सा पिता बोलेगा अपनी बेटी के लिए?
So certainly he did not know and he did not think that she is my daughter. ये मेरी बिटिया है, वनवास में रहती, तो उसको वेकेशंस के लिए मैं लंका में लेकर खाता हूँ। हाँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो रावण को कभी ये पता चला भी कि रिमोटली शी इज द डॉटर ऑफ रावण? एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि मंदोदरी ने अपना जो गर्भपात किया था ये बहुत ही गोपनीय रूप से किया था। तो इसलिए रावण को तो ये भनक भी नहीं थी कि मंदोदरी इस प्रकार से कार्य करके आई हुई है और कुरुक्षेत्र जाकर के सीता मैया को वो डंप करके आई है। He had absolutely no idea। और इस संदर्भ में श्लोक भी आता है, स्नात्वा सरस्वती तो ये पुनरागास्त्वमालयम न चोदितम तत्कस्मै चिद्रः कार्यस्य गोपितम। सरस्वती के जल में स्नान करके वह पुनः अपने। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट होती है, मीन्स अभी हाफ है ये, मतलब आधा पार्ट मैं इसमें करी क्योंकि ये 41 मिनट्स की है, काफ़ी बड़ी लॉन्ग वीडियो है। तो अभी हम इसका पार्ट 1 करते हैं, ठीक है, पार्ट 2 इसके बाद में करेंगे। तो इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि मतलब जो सीता जी हैं जिनको बोला जाता है कि वो रावण की पुत्री हैं, तो क्या रीज़न था, मतलब किस तरीके से थे। तो कई जैसे अब जो भी रामायण होती हैं उनमें अलग अलग कल्प में जब वो बनती हैं तो थोड़ा उनमें डिफरेंस या कुछ थोड़ा बहुत रहता है। जैसे कि अब वो अद्भुत वाल्मीकि रामायण है तो उसमें जैसे एक्सप्लेन किया गया है कि किस तरीके से वो सीता जी का वहाँ पर वो हुआ था। तो एक्चुअल में हुआ था क्या कि जो रावण था उसने जो है उसने जो वरदान मांगा था उनसे, ब्रह्मा जी से, उनसे बोला था कि आप मुझे अमर कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं खुद भी अमर नहीं हूँ तो तुम्हें क्या अमर करूँगा मैं। तो फिर वो कहते हैं कि कुछ इस तरीके से पार्शली थोड़ा सा जिसे कि अमर भी ना हो और मतलब अमर भी रहें। तो वो उसने कहा कि अगर मैं अपनी पुत्री, मतलब जो अगर मान लो उनके साथ में कोई ऐसा कुछ गलत काम या संभोग या कुछ ऐसा कुछ गलत काम करता हूँ तो उसी से ही मेरी मृत्यु हो, अदरवाइज मेरी मृत्यु किसी से भी संभव ना हो। तो इस तरीके से उसने कुछ ऐसा मांग लिया था कि जो कि पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि कोई पिता अपनी पुत्री के साथ में ऐसा नहीं करता है, ठीक है। तो उसने इस तरीके से मांग लिया। तो उन्होंने जो है तथास्तु करके वो तो अपना चले गए। तो फिर उसके बाद में तो वो क्या था कि जो ऋषि मुनि थे वो बहुत ज़्यादा यज्ञ वगैरह करते थे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना इनको परेशान किया जाएगा, इतना ज़्यादा यज्ञ करते हैं इतने। तो उन्होंने जो है जितने भी ऋषि मुनि थे वहाँ पे जो यज्ञ करते थे उनको बहुत ज़्यादा मारना, उनके मतलब उनका ब्लड निकाल लेना और फिर ब्लड को पूरे एक पॉट में इकट्ठा कर देना। और उधर से जो वो थे वो क्या बोलते हैं वो जो जनक थे, वो उनकी वाइफ जनक पता नहीं वो क्या, अगर वो भी मतलब ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि उनको भी पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो। तो फिर उनको जो लक्ष्मी जी थी, कौन थी वो, उन्होंने जो है उनको वो दिया, क्या बोलते हैं, कुछ ऐसा कुछ वाइट कलर का कुछ ऐसा कुछ दिया था उनको कि भैया आप इस तो फिर क्या था कि वो एक पॉट में दिया था। तो वो क्या था कि वो और वो दोनों क्या है वो उसमें मिक्स हो गए थे। और क्या था कि फिर क्या था, वो रावण जो है सोचा कि ये ब्लड है तो उसने अपने घर ला के रख लिया उसको। तो उसने सोचा कि ये जो है अब जैसे कुछ करते हैं यज्ञ वगैरह कुछ या फिर किसी चीज़ में भी वो उसको यूज़ करने के लिए उसको लेके आया था, ठीक है। तो वो जो मंदोदरी थी वो मंदोदरी ने क्या करा कि उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं था, उन्होंने मतलब वो जो है उसको पी लिया। पीने के बाद में क्या वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और फिर उसके बाद में फिर अब वो जब अचानक से इस तरीके से हो जाए तो वो खुद हैरान हो गई कि अब क्या किया जाए इस चीज़ का, ठीक है। तो फिर उन्होंने जो गर्भपात करा दिया था, मतलब ज़्यादा पूरे वक्त नहीं हुआ होगा तो या जैसे भी है उन्होंने जो गर्भपात करा दिया था और गर्भपात करा, इसका एक श्लोक भी है पूरा, ठीक है। फिर वो जो आती हैं वहाँ से गर्भपात करा के एक उनको वहाँ पे मतलब मिट्टी में कहीं उनको सीता जी को उसमें मिट्टी में उसमें मिट्टी के अंदर खेत में कहीं गड़वा देती हैं जैसे भी है। तो फिर क्या है कि जब वो क्या बोलते हैं उसके बाद में जो जनक हैं जब वहाँ पे खेत को वो कर रहे होते हैं तो उनको जब वो सीता जी मिलती हैं, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि रावण की वो डायरेक्ट पुत्री थी, बट ये था कि हाँ क्योंकि मंदोदरी उनकी वाइफ थी तो आप उस वे में कह सकते हैं कि वो उनकी पुत्री थी, ठीक है। और उनकी मृत्यु भी इसी वजह से हुई थी, चाहे बेशक से वो नहीं थी लेकिन कहीं ना कहीं वो उनकी वाइफ थी जो पुत्री लगती थी। तो वो उनके साथ में जब उनको हरण करके लेके आए थे और उनके साथ में जब वो शादी करना चाहते थे जो भी उनकी महारानी उनको बनाना चाहते थे तब तो वही जो श्राप जो उन्होंने मतलब उन्होंने जो वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु इस तरीके से हो तो वो इसी वजह से हुई थी, ठीक है ना। तो वही रीज़न था, ठीक है। और इन्होंने और भी जैसे बताया है कि जी सीता जी का क्या था कि वो कोई साधारण वो तो नारी तो नहीं थी वो, ठीक है। क्योंकि क्या बोलते हैं
क्योंकि जब जो उनके क्या बोलते हैं, जब नारायण और उनके जो शिव जी हैं उनके बीच में जब युद्ध हो रहा था तो उनका जो धनुष था वो नीचे गिर गया था, मिथिला जिसमें मतलब वो जो जगह थी वहाँ पर वो गिर गया था। तो काफ़ी लोगों ने, इतना हैवी था वो, क्योंकि वो जाहिर सी बात है ईश्वर का वो धनुष था, वो भगवान जी का था, तो इतना पावरफुल तो होगा ही, इतना ज़्यादा वेट होगा ही, इसमें उठना भी टफ है। तो बहुत सारे लोगों ने मिलके, 500 जन कितने लोगों ने मिलके उठाया और वहाँ तक उनको लेके गए। लेकिन सीता जी कोई साधारण इंसान नहीं थी, वो एक मतलब एक देवी स्वरूपा, जिससे लक्ष्मी जी का वो अवतार थी। ठीक है, तो उन्होंने जब 6 साल की जब उम्र थी उनकी, जब वो खेल रही थी तो उनको लकड़ी वगैरह की ज़रूरत पड़ी थी स्टिक की, तो उन्होंने उसको उठा लिया था। तो सभी हैरान हुए थे कि कैसे पॉसिबल है ये। तो फिर एक इसमें श्लोक भी आया हुआ है उनके बारे में, पूरा उपनिषद में काफ़ी सारे लिखा गया है कि उनके अंदर ये पावर थी, वो कोई साधारण नहीं थी। तो उनके पिता ने सोचा जब ये साधारण नहीं है, इन्होंने इस धनुष को उठा लिया है, ये फिर जब उन्होंने धर्मार्थ जो वहाँ पे जो ऋषि मुनि थे उनसे जब डिस्कस किया कि 6 साल की लड़की ने मतलब जो है इन्होंने धनुष को उठा लिया तो ये क्या है, मतलब तो उन्होंने कहा कि ये कोई साधारण लड़की नहीं है, ये लक्ष्मी जी का अवतार है ये। ठीक है, और इनके फिर जो अब ये इस तरीके से हैं तो जाहिर सी बात है कोई साधारण पुरुष से तो इसकी शादी कर नहीं सकते। ठीक है, तो उनके लिए फिर क्या, जो नारायण जो विष्णु जी हैं उन्होंने अवतार लिया था। फिर क्योंकि वही उनको, क्योंकि शिव जी तो आ नहीं सकते थे, क्योंकि शिव जी के तो जो थी पार्वती थी तो वो तो वहाँ आएंगे नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि वो नारायण फिर वहाँ से विष्णु जी आए थे। विष्णु जी ने फिर राम का अवतार लिया था उन्होंने। फिर क्योंकि फिर उनकी जब उनके साथ में फिर शादी हुई थी तो सभी का काफ़ी इंटरेस्टिंग जो हम काफ़ी क्वेश्चंस के हमें जवाब मिलते हैं। ठीक है, और रही बात जैसे कि बहुत से लोग कहेंगे कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो अंधविश्वास वाली बातें हैं। तो देखिए, अंधविश्वास ही सही चाहे कुछ भी सही, अपना धर्म है, हम अपना लेके चलते हैं, सीधी सी बात है। जब अदर रिलीजन अंधविश्वास पे इतना टिके रहते हैं, अड़े रहते हैं और मतलब कहते हैं कि सब कुछ परफेक्ट है, तो जाहिर सी बात है कि हमारा भी सब कुछ परफेक्ट है। अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखें। समझ में आया? ठीक है, तो और जो पहला जो वक्त था, जो आज से कई करोड़ साल पहले इनकी बताते हैं इनका जन्म हुआ था, शुक्ल पक्ष में हुआ था और इस तरीके से उनका पूरा डेटा है। ठीक है, उस वक्त का वक्त भी डिफरेंट हुआ करता था। हमारे जैसी हाइट के लोग नहीं हुआ करते थे, या फिर हमारे जैसे लोग नहीं हुआ करते थे। ठीक है, कुछ डिफरेंट हुआ करते थे, क्योंकि उस वक्त में सिर्फ उन्हीं का ही क्यों डिस्कस हुआ है, और भी तो हुए होंगे राजा महाराजा, कुछ तो हुए होंगे, लेकिन सिर्फ श्री राम का ही क्यों जिक्र हुआ है। इसका मतलब जब इतनी सारी सदियां निकल गई, सिर्फ श्री राम जी का उनके टाइम पे और श्री कृष्ण का महाभारत के टाइम पे इन्हीं का क्यों जिक्र हुआ है। इसका मतलब ये कुछ खास लोग थे, बहुत ज़्यादा खास थे, इसी वजह से इनका डिस्कस हुआ है। अदरवाइज किसी आम इंसान का भी तो डिस्कस हो सकता था। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी और काफ़ी फ़नी वे में इन्होंने समझाया। तो हमें हर हिंदू को इन सब के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि सामने वाला कोई क्वेश्चन पुट करे तो हम उसके सवाल के जवाब दे सकें। दूसरा ये है कि हमें दूसरों के ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हम भी उनकी कमियाँ निकाल के उनको क्वेश्चन पुट कर सकें, जिससे कि वो 100 बार सोचे कि यार अगर हमने इनसे कोई क्वेश्चन पुट किया तो ये भी पलट के जवाब देंगे। तो अपने साथ में दूसरों को भी पढ़ें। ठीक है, तो वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप हमें सपोर्ट कीजिए। ठीक है, गुड बाय।